नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 67 रुपये तक पहुंच गया है। लगभग 15-20 दिन पहले बड़ी गिरावट आई थी। इसमें ओएफएस आया था तो ऊपर के लेवल से गिर कर लगभग 58 रुपीज़ तक आया था। उनके आसपास से जब कारोबार करा था तो बताने की कोशिश थी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो भी ट्रैप हुए हैं तो थोड़ा सा समय लग सकता है, बट ये कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। देखिए, जब भी कोई खबर या इस तरह से जैसे ओएफएस है इस तरह का आता है तो स्टॉक में एक गिरावट भी रहती है। बट इसमें क्या हुआ कि 75 रुपीज़ के आसपास ये कारोबार करा था और प्राइस जो है लगभग 64 के आ रही थी, तो उसकी वजह से इसमें गिरावट हुई। तो इस वीडियो में टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे कि क्या ये 52 वीक हाई जो 80 रुपीज़ इससे बना है क्या उसको ब्रेक करेगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है शेयर मार्केट की जानकारी और नॉलेज के लिए। लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। के अनुसार बात करेंगे और जो अभी बने हुए हैं या ट्रेड कर रहे हैं या जो ऊपर के लेवल में फंसे हैं तो उनको क्या करना चाहिए उसकी भी बात करेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो क्वार्टरली रिजल्ट था दिसंबर 2020 का, उसमें सेल्स देखिए 19,835 करोड़ का हुआ था और पिछले साल 16,546 करोड़, यानी मीन्स एक तरह से ग्रोथ हो रही है। देखिए, तो सबसे बड़ी बात तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। और जून 2020 में 9,067 करोड़ का, तो एक तरह से स्टॉक तो काफ़ी तेज़ी से भागना चाहिए, बट खबर के कारण नीचे की तरफ आया था। अब देखिए इसका प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट देखिए 1,246 करोड़ का है और पिछली बार देखिए माइनस में ही था, और इसीलिए स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब 67 के आसपास तक पहुंच गया। दोस्तों, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और डेली कैंडल्स हैं। देखिए, आज का जो कैंडल बना हुआ है एक तरह से रेड बना हुआ है, तो इसको रीड करते हैं। सबसे पहले 67 रुपये 80 पैसा ओपन हुआ है, 68 रुपये 85 पैसा हाई किया है, लो बनाया है 65 रुपये 60 पैसा, क्लोजिंग आई 66 रुपये 75 पैसा, यानी मीन्स मान के चलिए कि 69 और 65 लगभग 3-3.5 रुपये का अपडाउन हुआ है इसमें आज। और एक तरह से ओपन और हाई से नीचे की तरफ क्लोजिंग आई है, तो बेयरिश कैंडल बना हुआ है, रेड कैंडल बना हुआ है। कल इंट्राडे में हो सकता है कि आपको ये नीचे की तरफ दिखे। सबसे पहले तेजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तरह से अप ट्रेंड में बना हुआ है, तो ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकता है उसके बाद सपोर्ट की बात करेंगे। देखिए, ये लगभग अगर 67 रुपये 80 पैसे के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाएगा, उसके बाद इसका हाई है 68 रुपये 85 पैसा डेली के हिसाब से, तब हमें फिर जो है इस कैंडल की तरफ लगभग 70 रुपये की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये 68 रुपये 85 पैसे के ऊपर जाता है तब इस कैंडल को ये पूरा फिलअप करेगा लगभग 70 रुपीज़, और उसके बाद लगभग 70 के ऊपर क्लोज होता है तो 72 रुपये 20 पैसा। अब ये जो एक तरह से ऊपर का जो एक बताने की कोशिश है, ये समय लगा सकता है, ये नहीं कि एकदम से भाग जाएगा। अब हो सकता है कल अगर स्टील सेक्टर मेटल सेक्टर में तेजी हो, आज थोड़ा सा रेड था, तो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। लगभग 68 रुपये 85 पैसे को क्रॉस करेगा तो हमें फिर ये कैंडल जो है लगभग मान के चलिए इसका हाई है 69 रुपये 90 पैसे तक जाता हुआ दिख सकता है। अब सपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि एक तरह से रेड कैंडल बना हुआ तो ये आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। लगभग देखिए, ये अगर 65 रुपया 60 पैसे से नीचे की तरफ क्लोजिंग मीन्स 65 रुपया 60 पैसे से नीचे की तरफ ट्रेड करने लग जाएगा, तब मान के चलिए ये लगभग देखिए 64 रुपया 80 पैसे 85 पैसा दिखा रहा है, ये 64 65 तक आता हुआ दिख सकता है। उसके बाद एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। लगभग मान के चलिए ये 64 85, उसके बाद 64 30 तक दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ से फिर एक बाउंस बैक करना चाहिए ऊपर की तरफ का। तो ये जो एक तेजी बनी है तो अप ट्रेंड में बना हुआ स्टॉक, और इसको कवर करता हुआ दिखेगा और इस गैप को भी फिल करता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। देखिए, एक तरह से स्टॉक नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आया, अब अप ट्रेंड में है, तो थोड़ा ये है कि एक साथ तो नहीं भागेगा, बट ये है कि लगभग 64 63 रुपीज़ का एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब जिन्होंने यहाँ पे लिया है तो एक तरह से अपना, अगर आपका टारगेट हिट हो गया है तो शॉर्ट टर्म कुछ दिन में, तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहना चाहिए, जैसे कि 64 रुपीज़ के द्वारा बने रहना चाहिए। और जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है तो अपना स्टॉप लॉस बढ़ा लीजिए, या फिर प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अगर 10-15 दिन के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए दोस्तों। मार्केट एक तरह से काफ़ी वॉलेटाइल है, जैसे कि आज आपने देखा, और यहाँ तक जाने में थोड़ा सा समय चाहिए दोस्तों। जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए 70 रुपये के ऊपर फंसे हुए,
थोड़ा सा समय दीजिए इसको। इसका एक नज़र जो है मंथली में भी डाल लेते हैं। अब देखिए ये कैंडल बना है, इसका एक तरह से बेरिश बनाइए। अब फरवरी का कैंडल बन रहा है ग्रीन, यानी मैं देखिए ये है 59 रुपीज़ में ओपन हुआ है ये, और हाई बनाया 68 रुपये 85 पैसा। जैसे कि 58 रुपये और 57 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था, तब बताने की कोशिश थी। ये लगभग 67 से 68 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। तो जिन्होंने शॉर्ट टर्म में अगर लिया है तो अपने अनुसार देख सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहना चाहिए। इस कैंडल को थोड़ा सा समय लग सकता है, बढ़ता हुआ दिखेगा हमें, और जब अपना हाई ब्रेक करेगा तो और तेजी की संभावना रहेगी। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी एक तरह से इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, और मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट भी इसका बढ़िया रहेगा। तो चार्ट के अनुसार अप ट्रेंड है, खबर के कारण एक तरह से इसमें गिरावट आई। अब जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो अपने पॉकेट के अनुसार ही करना चाहिए, अपने जो रिस्क आप ले सकते हो उसी के अनुसार लेना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा वॉलेटाइल भी है। तो स्टॉक कोई भी अगर मार्केट में कोई भी खबर आती है या फिर उस सेक्टर में कोई गिरावट होती है तो स्टॉक आपको गिरता हुआ भी दिखेगा, फिर मार्जिन का पैसा देने के लिए नहीं रहेगा। तो बेटर ये है कि अपने पैसे का हो। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जिनकी पोजीशन है, डेफिनेटली इसको, इस कैंडल को तो फिल करेगा ये लगभग 80 रुपीज़ तक का, और 80 को क्रॉस करेगा तो इस ऊपर की तरफ और जाता हुआ दिख सकता। अब इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार भी देख लेते हैं, काफ़ी लोग ट्रेड भी करते हैं। देखिए एक तरह से ये है मंथली के हिसाब से थोड़ा सा इसमें गिरावट आई थी, फिर से अप ट्रेंड में हो रहा है। तो अभी ये तो 58-59 के आसपास है, तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। जब 70 में पहुंच जाएगा तब एक भारी गिरावट की संभावना रहेगी। डेली के हिसाब से देखिए ओवरबॉट की स्थिति थी 80 में, एक तरह से गिरावट हुई, अब फिर अप ट्रेंड में थोड़ा सा यहाँ पे सेटल होगा, फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, संभावना रहेगी। बट ये कि बीच में हल्के फुल्के जो गिरावट होंगे तो एक तरह से मौका होना चाहिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अगर टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं तो अप ट्रेंड एक तरह से बना हुआ, खबर के कारण, ओएफएस के कारण इसमें गिरावट हुई थी, अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अगर इसमें करेक्शन होता है, कोई नया इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या लेना चाहता है तो अपने रिस्क के अनुसार देखिए। और जिनके पास है अभी लोअर लेवल पे है तो ऊपर का भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जिनके पास समय है, वक्त है, और जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं तो उनको स्टॉप लॉस के द्वारा या प्रॉफिट भी, मुनाफा वसूली भी करते रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक गिरता भी है, बढ़ता भी है, तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं। और जो इंट्राडे करते हैं तो उनको तो उसी दिन अपना स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, और जो ऊपर के लेवल में फंसे हैं तो उनको तो वेट करना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अपडेट था।